यहां बैठ करके नहीं सुनना, अपने में बैठ करके सुनना। सीता को हर करके ले गया और जाकर के अशोक वाटिका में रख दिया। सीता के लिए कई प्रलोभन दिए गए कि ये सीता मेरी हो जाए, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन सीता ने रावण को स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार करती कैसे? कुलवंती नारी है, इसलिए कई प्रकार से इतने प्रलोभन दिए गए, सारे प्रलोभन उसके सामने फैल हो गए, लेकिन सीता ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्या किया जाए? हर सारे जो काम दुनिया में थे, सारे काम उसको बस में करने की मैंने कर लिए, लेकिन अभी तक सीता मेरी नहीं हो पाई। एक मित्र था उसका उस लंका में, और वो लंका में मित्र था। उस मित्रता की जो मिसाल थी दोनों की बहुत बड़ी थी। रावण ने अपने मित्र के सामने बात कह दी कि मित्रवर बताओ जरा, मैंने सीता को हर करके तो ले आया, लेकिन सीता को इतने प्रलोभन दिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन सीता मेरी नहीं हुई। क्या किया जाए? कुछ अब तेरे पास में कोई उपाय हो तो बता, ताकि सीता मेरी हो जाए। उस मित्र ने कहा, सीता किसी को नहीं मानती, सीता सिर्फ श्री राम को ही अपना मानती। इसलिए एक काम करो, तुम राम का रूप धारण कर लो, राम के वस्त्र पहन लो और सीता के सामने पहुंच जाओ। सीता तुम्हें अपना चुन लेगी, अपना बना लेगी। रावण ने कहा, बड़ी सुनने की बात है, रावण ने कहा कि हे मित्र, मैंने सारे काम कर लिए, मैंने राम का रूप भी धर लिया और राम के वस्त्र भी पहन लिए, लेकिन मैंने जैसे राम के वस्त्र पहने और मैंने जैसे राम के वस्त्र पहने, राम का रूप धारण के लिया, तो मेरे अंदर से जो रावण के अंदर जो काम वासना थी वो चली गई, और राम की जो मर्यादा थी वो मर्यादा मेरे अंदर आ जाती। राम की जो मर्यादा थी वो मेरे अंदर में आ जाती। इसलिए वो काम जो रावण के रूप में मैं करना चाहता था वो नहीं कर सकता था। महानुभाव, आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, और इसका शायद अर्थ आप समझ गए होंगे। मैं कहता हूं आपके लिए कि एक वस्त्र पहनने से, एक भाव बदलने से, रूप बदलने से, जब अंदर में ऐसे भाव हो जाते हैं कि काम वासना छूट जाती है और राम की मर्यादा उसके अंदर आ जाती है, उसी प्रकार से अगर एक वस्त्र आप पहन लेते हैं, धोती दुपट्टा पहन लेते हैं और मंदिर में आ जाते, तो भगवान की पूजा के भाव और अभिषेक के भाव बनने लग जाते, अभिषेक के पूजा के भाव बनने लग जाते। जरा सोचो कि घर में बच्चे हैं हमारे, और हमारे घर में बच्चे हैं 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, उनको हम अच्छे अच्छे टी शर्ट पहनाते हैं, अच्छे अच्छे टेंस में पैंट पहनाते हैं, सब कुछ पहनाओ। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप सबको अच्छे अच्छे बच्चों को वस्त्र अच्छे पहनाओ, लेकिन 1 घंटे के लिए धोती दुपट्टा जरूर पहनाओ। 1 घंटे के लिए धोती दुपट्टा जरूर पहनाओ, और धोती दुपट्टा पहन करके वो पहनेंगे तो मैं कहता हूं, और मंदिर में ले आओ, पहना करके मंदिर में ले आओ। और यही होता है कि एक छोटा सा बच्चा जितना सुंदर तुम्हारा धोती दुपट्टे में लगता है, उतना सुंदर पैंट शर्ट में नहीं लगता, पैंट शर्ट में नहीं लगता। और बच्चा आ जाए और देखते हैं कि छोटा सा बच्चा अगर धोती दुपट्टा पहन ले, तो उसे मंदिर में जाकर के जितने बुजुर्ग लोग रहते हैं उसको अपने पास बैठा लेते हैं, अपने पास बैठा लेते हैं। क्यों? बेटा अभिषेक करने के लिए आया, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आया, और कहते हैं बैठा लेते हैं। जब एक बच्चा भेष बदल लेता है तो बुजुर्गों के बीच में तुम्हें सम्मान मिल जाता, बैठने को मिल जाता है। तो मंदिर में आकर के अगर भाव बदल लोगे तो सिद्धों के यहां तुम्हारे लिए स्थान मिल जाएगा, सिद्धों के लिए यहां स्थान मिल जाएगा। इसलिए भाव की यहां पर कीमत है, भाव की कीमत है। यहां पर एक भेष बदलने से लोगों के बीच में तुम्हें स्थान मिल सकता है, तो भाव बदलने से तुम्हारे लिए सिद्धों के बीच में स्थान मिल जाएगा, ये गारंटी है बिल्कुल। इसलिए भावों को बदलना। ऐसे होते हैं जैसे सबसे ज्यादा विशुद्धि उसकी बनती है। पहला स्थान होता है जब जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, और दूसरा स्थान वो होता है
जब इन मुनिराजों को आरिकाओं के हाथ में ग्रास दे करके आहार दान देता है, उस समय जो विशुद्धि बनती है दुनिया में कहीं विशुद्धि नहीं बनती। इसलिए ध्यान रखना, इस पूजन के अंदर में विशुद्धि बना करके रखना। भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान की पूजा करते समय जो विशुद्धि आपकी आती, विशुद्धि का चमत्कार अपने आप सामने आ जाता है। मुझे पता है कि एक दुकान में एक सांप निकला, और सांप निकला तो वो दुकानदार ने क्या किया, सांप को पकड़ा, मारा और जला दिया। सांप को मारा और जला दिया। दूसरा सांप निकला, और दूसरा सांप जैसे निकला तो एक जैनी व्यक्ति देख रहा था। देखना विशुद्धि का चमत्कार। जैनी व्यक्ति देख रहा था, और जैनी व्यक्ति ने देखा और देख रहा था कि एक को तो मार दिया, दूसरे को भी मार देगा। तुरंत पहुंच गया, और जैसे ही वहां पर पहुंचा, पहुंच करके सर्प को बचाया और उसको धीरे से पकड़ करके ले आया और जंगल में छोड़ने के लिए चला गया। रास्ते में जा रहा है, और जैसे रास्ते में जा रहा था, सांप ने बार बार काटना शुरू कर दिया। सांप ने काटा, वो व्यक्ति बोल रहा है कि तेरा स्वभाव सिर्फ काटने का, तू काट, और मेरा स्वभाव तुझे बचाने का, मैं बचा रहा। मेरा स्वभाव बचाने का है, मैं बचा रहा हूं। इतनी विशुद्धि उसके अंदर में थी, बचाने के भाव थे। उसके कारण से चमत्कार ये हुआ कि सर्प का कोई भी जहर उसके शरीर में नहीं लगा, किसी प्रकार से कोई जहर काम नहीं किया गया। ये विशुद्धि होती है भावों की। इसलिए यहां बैठना भावों की विशुद्धि को लेकर के। महानुभाव, एक नट से देखना जरा कि नट रस्सी पर नृत्य कर रहा है। उससे पूछो तू नृत्य कैसे कर रहा है, कैसे नृत्य कर रहा है। वो देख रहा है कि हाथ में बांस लिए हुए है, रस्सी पर चल रहा है बैलेंस बना करके, लेकिन वो दुनिया को नहीं देख रहा है, दुनिया उसको देख रही है। दुनिया उसको देख रही है, वो दुनिया को नहीं देख रहा है। जिस दिन वो नट दुनिया को देखने लग जाएगा, उसका नाटक खत्म हो जाएगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं, पूजा करते समय आप दुनिया को मत देखना, ना तो तेरी पूजा खत्म हो जाएगी, पूजा समाप्त हो जाएगी। एक पनिहारन जब पनिहारन जब पानी भरने के लिए जाती है ना, तो देखना उसको, देखना पनिहारन को। जब वो एक शीश पर खड़ा है, उस घड़े के ऊपर एक घड़ा है और चल रही है, चल रही है। रास्ते में कोई लेडीज मिल गई, कोई महिलाएं जान पहचान की मिल गई। एक हाथ से घड़ा पकड़े हुए है, एक हाथ हिल रहा है, बातें कर रही हैं। काफी देर हो गई बातें करते करते, तो वो हाथ भी छूट गया, वो हाथ भी छूट गया, लेकिन घड़ा ज्यों का त्यों है। अब जरा बताओ कि उस महिला बात तो कर रही है, लेकिन ध्यान कहां है। महिला बात कर रही है, ध्यान कहां है। ध्यान घड़े के ऊपर है। अगर ध्यान वो घड़े से हट जाएगा तो ध्यान पूरा का पूरा वो घड़ा फूट जाएगा। हमारा ध्यान भगवान की भक्ति से हट गया तो तुम्हारी पूजा का पूरा फल निकल गया। इसलिए ध्यान रखना, यहां विशुद्धि चक्र बना करके बैठना। विशुद्धि, ये जिनेंद्र भगवान की चारों दिशाओं में जो मूर्ति का प्रकाश फैला जा रहा है, और जो अंदर